अब ये जो क्वेश्चन है ये एचसी वर्मा से उठाया है और वेक्टर्स की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में बहुत हेल्प करता है। हालांकि क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है। अब देखो होता क्या है कि वेक्टर्स में है ना, अधिकतर जो स्टूडेंट्स है वो पैरेललोग्राम लो लगा देते हैं, बट सारे क्वेश्चंस पैरेललोग्राम लो से नहीं होंगे। जैसे कि ये, अब इसमें 3 वेक्टर्स है, आप इसमें डायरेक्टली पैरेललोग्राम लो लगा नहीं पाएंगे। अगर कोई स्टूडेंट 2 वेक्टर्स पे पैरेललोग्राम लो लगा के और उनके रिजल्टेंट पे फिर एक और पैरेललोग्राम लो लगाए तो उनको एंगल में बड़ी दिक्कत आएगी। तो इसका एक आसान सा तरीका क्या है? आसान सा तरीका है कि इसको हम बाय कंपोनेंट्स सोल्व कर लें। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो पहला वेक्टर है यहां से यहां 3 यूनिट्स। यहां पर मैं क्या करूंगा, इसके 2 कंपोनेंट्स निकाल लूंगा। ठीक है, और आपको पता है वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है किसी वेक्टर का, 3 साइन कितना है यहाँ पे 60 डिग्री, तो 3 यूनिट्स इसका मैग्नीट्यूड ले लिया। यहाँ पे क्या आएगा, ऐसे ही 3 cos 60 डिग्री। 2 यूनिट्स, ये किस डायरेक्शन में है, सिर्फ एक्स एक्सिस में, तो वाई एक्सिस में इसका कोई लेना देना नहीं है, तो इस 2 यूनिट्स को डायरेक्टली एज इट इज यहाँ डाल देंगे हम। ठीक है, और ये 3 यूनिट्स इसके फिर से 2 कंपोनेंट्स बना लेंगे, तो यहां पर 2 कंपोनेंट क्या आएंगे, 3 cos 30 डिग्री, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या आ जाएगा, 3 sin 30 डिग्री, और इस वर्टिकल कंपोनेंट को यहां ऐड कर देंगे 3 sin 30 डिग्री। अब एक चीज आपको दिखाई दे रही है यहां पर, ये हो जाएगा 3 cos 30 डिग्री। अब आपको क्या करना है कि इन तीनों की वैल्यूज जो है वो एक्स एक्सिस में ऐड हो जाएंगी और इन दोनों की वैल्यू जो है वाई एक्सिस में ऐड हो जाएंगी। और फिर हमें करना क्या है, बेसिकली करना कुछ नहीं है, सिर्फ ये पॉइंट उठा के और ये पॉइंट उठा के एक क्या बना देना है, वेक्टर बना देना है, रिजल्टेंट वेक्टर। लेकिन आप एक बात ध्यान देंगे यहाँ पर, इन दोनों की जो वैल्यूज है और इन दोनों की जो वैल्यूज है वो एक्स और वाई डायरेक्शन में, मतलब आपने कंपोनेंट निकाला है। लेकिन ये कंपोनेंट निकलने के बाद भी, मैं इसको पहले थोड़ा सा सोल्व कर देता हूँ फिर मैं बताता हूँ कि क्या करेंगे। तो यहां पर हम देखेंगे कोस, पहले साइन का देख लेते हैं। साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ, तो ये आ जाएगा 3/2, इसकी वैल्यू आ गई। ऐसे ही यहां पर साइन 60 की वैल्यू आ जाएगी √3/2, तो ये आ जाएगा 3√3/2। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा √3 + 1/2। ये आ गई इसकी वैल्यू। तो मैं इसको रब कर दूंगा और यहां पर एक वेक्टर मान लेता हूं जो कि y डायरेक्शन में है, यहां से यहां, जिसकी वैल्यू है ये। ऐसे ही यहां पर हम ऐड करेंगे, cos 60 की वैल्यू होती है हाफ, तो यहां पर हाफ, 2 यूनिट्स एज इट इज, और यहां पर cos 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2। तो यहां पर क्या वैल्यू आएंगे, जब हम इसे ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 4 + 3√3 और 3/2। तो यहां पर ये वैल्यू आपकी बनेगी 7 + 3√3/2, ये वैल्यू आपकी यहां पे बन गई। तो एक बन गई एक्स एक्सिस पर, एक बन गई वाई एक्सिस पर। अब हमें क्या करना है, मैं इन वैल्यूज को रब कर देता हूं और यहां पर मैंने इन तीनों वेक्टर्स के कंपोनेंट्स को भी ऐड कर लिया, और ये सब ऐड करने के बाद अब मुझे एंगल भी निकालना है। तो हम यहां से यहां देखेंगे, ये 2 पॉइंट्स को हमें ऐड करना था, तो हमारा फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर जो है ऐसा कुछ आ जाएगा। तो ये हमारा वेक्टर बन गया। तो थोड़ा सा सीधा नहीं बन रहा, बट ठीक है, आप समझ गए कि दिस इज अवर वेक्टर। इस वेक्टर के 2 कंपोनेंट्स बने हैं, एक कंपोनेंट ये है इन एक्स एक्सिस और एक कंपोनेंट ये है वाई एक्सिस। अब हम इसमें सिंपली क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा के कर सकते हैं इसको सोल्व। तो पाइथागोरस थ्योरम से हमें क्या पता चल जाएगा, तो ये हमें इसका थीटा भी निकालना था, खैर ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से हम इसका रिजल्टेंट तो निकाल ही लेंगे। a स्क्वायर, सॉरी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू
परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन में बेस का स्क्वायर। तो वहां से आप लोग इसके रिजल्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बेसिकली ये रिजल्टेंट है और ये वर्टिकल कंपोनेंट है y और ये है x। तो हम इससे इजीली निकाल पाएंगे, लेकिन हमें यहाँ पे थीटा भी चाहिए क्योंकि वेक्टर के पास डायरेक्शन एक्स एक्सिस से कितना ऊपर है, प्रोजेक्शन कितना है, वो भी निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम टेन थीटा इनवर्स लगा सकते हैं। तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो भी आपको ठीक लगे वैसे कर लेना। तो हम y बाई एक्स लिखेंगे और थीटा क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स y बाई एक्स। तो y हमारा ये है 3√3 + 1 एंड अपॉन में 7 + 3√3। तो ये हमारा आ जाएगा ओवरऑल, 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम सिंपली ऐसे करके छोड़ देते हैं। अब इस क्वेश्चन को मैंने क्यों पिक किया, क्योंकि इस क्वेश्चन में आप लोगों को कंपोनेंट से सोल्व करना इजी रहता है।